हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम आईटी के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देख रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है, सेकेंड लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस देखा है, और अब चलते हैं थर्ड लेक्चर पर। और ये लास्ट लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्री का। जैसा बताए थे, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इतने क्वेश्चंस को देखने के बाद। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ करके देखेंगे, फॉर्मूला जरूर तैयार करते जाएंगे। और हम तो कहते हैं कि डेली आप फॉर्मूला के लिए अपना टाइम बना लो कि 10 मिनट हमें टाइम लगाना ही है इस पर। में 10 मिनट 15 मिनट का टाइम मैथमेटिक्स पर दे दो कि डेली सिर्फ देखना है फॉर्मूला। वो अगर आप डेली देखते रहोगे ना, तो धीरे धीरे वो माइंड में सेट कर जाएगा। वैसे हम पहले भी बताए हैं, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट तैयार रहना चाहिए। यहाँ वैसे हर एक क्वेश्चंस पर में हम फॉर्मूला या प्रोसेस क्यों ऐसा करते हैं इसको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 34 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग देखे थे, जल्दी से 35 पर चलते हैं। ठीक है, कहता है इफ द साइड्स ABC ऑफ ए ट्रायंगल आर इन EP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A/2 प्लस tan C/2 इन टर्म्स ऑफ cot B/2। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, सब कुछ बता दिए थे कि ABC कौन सा साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। और अगर यह AP में है तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि 2B = A + C होगा। नहीं, अब tan A/2 tan C/2 का याद करो फॉर्मूला। tan A/2 का फॉर्मूला S-B S-C/SS-A होता है। याद रखने का प्रोसेस, अगर एंगल A है तो यहां BC आएगा, डिनोमिनेटर में A, अगर C है तो AB आएगा और डिनोमिनेटर में यही C आएगा। और कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई आप करते जाइए। एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, B/S यहाँ कॉमन आ गया है, 2B/2S कर दिए हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। और ये याद करो तो cot B/2 का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि cot है तो tan का जस्ट रेसिप्रोकल होगा। A और C tan में न्यूमरेटर में होता है, B डिनोमिनेटर में, तो cot जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, 2B/2S, ये cot B/2 का फॉर्मूला। राइट बेटा, S। ठीक है, क्लियर। इसका यूज किए हैं, 2B = A + C का यूज किए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इन रेडियस एक्स रेडियस सबसे रिलेटेड है। किसी ट्रायंगल ABC में दिस = दिस प्रूफ करना है, और ये सभी इन रेडियस की इक्वल होगा। ये याद होगा, इन रेडियस का फॉर्मूला Δ/S, डेल्टा एरिया, जबकि एक्स रेडियस के लिए Δ/S-A। R1 मीन्स A का कोरिस्पोंडिंग साइड्स। याद है ना, एक्स रेडियस इस तरह से कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, दो साइड को प्रोड्यूस कर दो, तो यहां जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उसे हम एक्स सेंटर कहते हैं। इस सेंटर को लेकर के एक हम सर्कल बना सकते हैं। अगर ये A का अपोजिट है तो इस रेडियस को R1 से लेते हैं, यानी A का करस्पॉन्डिंग B का करस्पॉन्डिंग R2 से S-B हो जाएगा, C का करस्पॉन्डिंग R3 से S-C बन जाएगा। R1 R2 R3 का वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि सब रेसिप्रोकल है तो बनेगा ना, S/डेल्टा S-A/डेल्टा, इस तरह से सभी रख दीजिए। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 4S हो गया, और माइनस A + B + C, जिसको हम 2S लिखेंगे, तो 4S - 2S 2S, उसका होल स्क्वायर है, यानी 4S² / डेल्टा स्क्वायर।
और r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस होता है तो s बाई डेल्टा r यानी 4/r²। RHS को भी लेकर के चलो, सेम रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें, 4/r दिस वन। इसमें भी क्या कीजिए आप, r, r1, r2, r3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद 1 2 3s और एक माइनस ए प्लस बी प्लस सी जो 2s बन जाएगा, यानी s बचेगा, s बाई डेल्टा, और r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, तो ये 1/r हो जाएगा, r², यानी दोनों सेम। इसमें एक को हम निकाल देते हैं और इस रिमेनिंग दोनों बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगा। ठीक है, चलिए एक लेकर के चलते हैं। मान लो BC माइनस R2 R3 बाय R1 है, तो BC अगर हम कॉमन ले लें, नहीं भी कॉमन लेंगे तो बाद में ले लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो R2 R3 बाई BC, R2 और R3 का वैल्यू रख दो डेल्टा बाई एस माइनस बी, डेल्टा बाई एस माइनस सी, नहीं R2 मीन्स B का करस्पॉन्डिंग S माइनस बी। अब ये पार्ट हमारे पास में आ गया। यहां देखो डेल्टा, हीरोन्स फॉर्मूला याद करो, तो डेल्टा स्क्वायर को एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखते हैं ना। अगर इसमें डेल्टा स्क्वायर के बदले ये रख दीजिए तो आपका एस माइनस बी, एस माइनस सी ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एस माइनस ए। ठीक है, एस माइनस ए बाई बी सी, अगर कॉस का मल्टीपल एंगल का, सब मल्टीपल एंगल का देखो, तो कॉस ए बाई 2 होता है अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी। ए मीन्स यहां एंगल ए, नीचे बी सी आएगा, बी रहेगा तो यहां भी सी आएगा, सी यहां रहेगा तो यहां सी, यहां ए भी आएगा, है ना। तो रूट को हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा। R1 का tan में ये भी फॉर्मूला है, एस tan a बाई 2, R2 एस tan b बाई 2, R3 एस tan c बाई 2। tan को साइन बाई कॉस कर दो तो एक कॉस यहां चला है, एक एक साइन कट जाएगा, बच जाता है BC साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा, यानी साइन ए बन गया। नहीं, देखो एरिया के लिए एक फॉर्मूला ये भी हम लोग लेते हैं ना, हाफ BC साइन ए, यानी जो करस्पॉन्डिंग दो साइड्स होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम ये ABC ले लें, ये B, ये C, ये A, तो हाफ BC साइन ए इंक्लूडिंग एंगल बनता है, या हाफ CA साइन B, हाफ AB साइन C, इस तरह से डेल्टा के लिए लेते हैं। ठीक है, तो साइन A का वैल्यू यहां से निकालो तो 2 डेल्टा बाई BC हो जाएगा, इससे साइन A 2 डेल्टा बाई BC, 2 डेल्टा बाई BC कर देंगे, BC कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बाई एस को R कहेंगे। सिमिलरली अदर पार्ट्स में एक ट्राइंगल है ABC, ABC, दूसरा है ABC डैश, दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। AB का लेंथ 4 दे रखा है, ये 2√2 दे रखा है, ये भी 2√2 दे रखा है, B 30 डिग्री है। ठीक है बेटा, ये गिवन टर्म था हमारे पास में, कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज। ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इतना तो क्लियर है कि यहां जो एंगल बनेगा वही यहां भी बनेगा, नहीं। तो देखो इस एंगल को निकालने के लिए इस पूरे ट्रायंगल में ABC में अगर साइन फॉर्मूला का यूज करो तो A बाई साइन ए इज इक्वल टू 2√2 बाई साइन 30 होगा। हम लोग लेते हैं ना, A बाई साइन ए, B बाई साइन बी, C बाई साइन सी इज इक्वल टू 2R। तो एक A स्मॉल ए साइन ए 2√2 बाई इतना, A मीन्स हमारे पास में कितना है, यूज कीजिए
a by sin a इक्वल टू 2√2 by sin 30 इक्वल टू 4 by sin c, c मीन्स इतना। अगर इस दोनों का यूज करो पहले तो sin c sin 30 का वैल्यू रख दीजिए, 1/√2 आ जाता है, और 1/√2 आप जानते हैं कि 45 डिग्री का वैल्यू। तो c अगर 45 हो गया तो ये भी 45, ये 45, तो ये 180 माइनस 45 135 होगा। ये दोनों सेम इसलिए हो रहा बेटा कि 2√2 आइसोसेलेस है। अब ये 30 है, ये 135 है, तो ये 15 बच जाएगा 180 होने के लिए। पूरी एंगल की बात करें तो ये 30 है, ये 45 है हमारे पास में, तो ये 105 डिग्री बच जाएगा, है ना। अब उसी फॉर्मूला का यूज करो जो अभी बताए, हाफ ए बी साइन सी बी सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी साइन बी का। तो अगर हम एबीसी का एरिया देखें तो हाफ इंटू ए सी डैश साइन बी ए सी डैश, ए बी सी डैश, ए बी सी डैश का हाफ इंटू दिस साइन, इंटू दिस इंटू साइन दिस डिग्री। और एबीसी का निकालेंगे तो हाफ इंटू 4 इंटू 2√2 इंटू साइन 105 जो भी निकला है। बस दोनों का वैल्यू रख दीजिए ट्रिगोनोमेट्री से। साइन 15 भी जानते हैं आप कितना होता है, √3 - 1/2√2। साइन 105 मीन्स 105 को हम 180 - 75 लिखेंगे, यानी साइन 75 हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। एक आप मुश्किल से 10 दिन हुआ होगा, एक वीडियो हम इस पर में बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में एंगल्स का वैल्यू निकालते हैं, या अगर वैल्यू दिया हुआ है तो एंगल्स कैसे निकालते हैं किसी रेंज तक। आप देखेंगे बहुत ही उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इस तरह का कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए, बड़ा से बड़ा एंगल, कहीं कोई बुक्स में जैसे दिया हो रहता है ना, sin π - थीटा, sin 2π - थीटा, 2π + थीटा, 3π - थीटा, कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा आपको। तो sin 75 और sin 75 होता है √3 + 1/2√2। दोनों का निकाल करके दोनों का डिफरेंस एरिया कर दीजिए, आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट 38 नंबर पर मैं, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें a 2π/3 है, b - c इतना है, एरिया उसका दे दिया है, तो कहता है साइड ए कितना होगा। एक ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, एंगल a 2π/3 दिया हुआ है और b और c का डिफरेंस दिया हुआ है, इसका एरिया भी दे रखा है, बताइए a कितना होगा। अब देख रहे हैं सारा फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ये दिया हुआ है तो हाफ बीसी साइन ए का एरिया यूज कीजिए, तो एरिया के बदले 9√3/2, यानी बीसी का वैल्यू आपका 18 आ गया। साइन 2π/3 मीन्स 120 डिग्री, √3/2। अब देखो बीसी पता है, बी - सी पता है, कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लो तो एक अननोन है जो निकल जाएगा हमारे पास, cos 2π/3 cos a b² + c² - a²/2bc, याद है ना। ठीक है, b² + c² को हम b - c का होल स्क्वायर + 2bc लिख सकते हैं। a² + b² का फॉर्मूला 2 होता है आपके पास में, a + b होल स्क्वायर - 2ab और a - b होल स्क्वायर + 2ab। अब कहोगे माइनस वाला क्यों यूज किए हैं, चूंकि यही वैल्यू हमारे पास में है। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इस तरह का यूज करते हैं, ये ध्यान में रखते हैं कि गिवन क्या है उस टर्म में लाते हैं। तो b - c के बदले 3√3, bc के बदले में 18, bc के बदले 18, एक अननोन बच गया, ये निकाल दीजिए। और cos 2π/3 cos 120 - हाफ, राइट बेटा। नेक्स्ट 39 पर देखते हैं, एक ट्रायंगल है जिसमें ओ सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर मीन्स
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एच ऑर्थोसेंटर है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, यानी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लेते हैं। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OH, OH का मिड पॉइंट Q है। तो कहता है AQ का वैल्यू इतना होगा, ये बताना है AQ का वैल्यू। ठीक है, फिर कुछ फॉर्मूला आएगा जिसको आप ध्यान में रखेंगे। देखो, सरकम सेंटर से किसी वर्टिसिस का डिस्टेंस, ठीक है, सरकम रेडियस कहलाएगा, यानी R। ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस 2R cos A, 2R cos B, 2R cos C, यानी HA 2R cos A, HB 2R cos B, HC 2R cos C। सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये होता है R, सरकम रेडियस अंडर रूट 1 - 8 cos A cos B cos C। इसको तैयार रखेंगे, इस फॉर्मूला को, और अब बस कैलकुलेशन है। AOH ट्रायंगल में AQ मीडियन है, नहीं? तो याद कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूफ किए होंगे, किसी ट्रायंगल का अगर मीडियन है, ऐसे ABC ट्रायंगल में अगर AD मीडियन हो तो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इसका यूज यहां कर दीजिए, ठीक है। इसको हम राइट साइड भेज दें। अब देखो, OQ हाफ OH है, OQ चूंकि Q मिड पॉइंट है, हाफ OH है, और OH का वैल्यू यहां है, रख दीजिए यहां पर, यहां लिख भी दिए हम। तो 2 को राइट साइड ले जाओ, यहां से एलसीएम ले लो, R²/4 बाहर नहीं, R²/2 बाहर निकालो, एक ये 2 आएगा, 4। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, AQ का वैल्यू देखो ये कैसे आया है, जब हम इसको, ठीक है, राइट साइड ले जाएंगे, यानी यहां पर भी देखो R² + 4R² cos स्क्वायर है -10। आइए हम कैलकुलेट करके बता देते हैं। R² और 2 ये सब तो चला गया, हमारे पास कितना बच रहा है, 1 + 8 cos A sin B sin C। अब यहां तो फॉर्मूला cos A cos B cos C था, जो बच रहा है 1 तो कांस्टेंट वाला टर्म है, cos स्क्वायर A और यहां cos A cos B cos C से cos A कॉमन लो। जब आप cos A कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा, cos A प्लस cos A cos B cos C। cos A को cos पाई माइनस थीटा से माइनस cos थीटा हो जाएगा, A + B + C पाई होता, यानी ये बन जाएगा -cos B cos C प्लस sin A sin B sin C। तो cos B cos C प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारा sin B sin C, और बाहर में cos A था, sin B sin C cos A। स्क्वायर हटाएंगे, रूट। इसी ट्रायंगल में इसको इसके इक्वल प्रूफ करना, ये पहले भी हम बताए हैं कि ये मन में नहीं लाना कि सारा सब्जेक्टिव ही सर बता रहे हैं, ये सभी ऑप्शन के फॉर्म आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। अब चलो अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलें, ठीक है, S को अगर 2 से मल्टीपल, यानी 2S - 2A कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई भी 2S - 2A कर दो, तो 2S के बदले A + B + C -2A, यानी B + C - A हो गया, B + C - A,
उसी तरह से यहां भी, राइट। मल्टीप्लाई कर दो सबको, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए क्यूब, इस तरह से सबको मल्टीप्लाई कीजिए। अब जहां जहां से ए कॉमन निकल सकता है, ठीक है, निकालिए। जैसे ए कॉमन ले, ठीक है बेटा, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए क्यूब, ए कॉमन ए स्क्वायर। उसी तरह से बी वाला पार्ट कॉमन ले लीजिए, सी ले लीजिए। अब देखो, कोसाइन फॉर्मूला का यूज करो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc होता। तो ये पार्ट हमारा 2bc कॉस ए हो जाएगा, तो इसके बदले में 2bc कॉस ए। उसी तरह से ये 2bc कॉस बी, 2ca कॉस बी, और ये 2ab कॉस सी। 2abc कॉमन ले लो तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। और आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉस ए ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कॉस बी प्लस कॉस सी, ये क्वेश्चन भी के फॉर्म में भी हम रखे हैं बेटा, इसे पिछले लेक्चर पर आप जाकर के देखेंगे। 1 + 4 आर साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। आर इसमें नहीं होता बेटा, ठीक है। R = ABC/4 डेल्टा होता, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला। तो ABC के बदले 4R डेल्टा लिख सकते हैं, इस ABC के बदले में। आपका प्रूफ हो गया। 41 में एक IN एरिया है अनसाइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का जो इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। जैसे ये मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो IN उस पॉलीगॉन का एरिया है जो इसके अंदर बनता है। अंदर कैसे बनेगा वो देखना, ये। और ON है सर्कम सर्कल का, ठीक है बेटा। जैसे ये जो बनता जा रहा है ना ऐसे करके पॉलीगॉन, उसका एरिया। तो हमें दोनों के बीच में एक रिलेशन शो करना है कि ये आएगा। ये पता है इन सर्कल से जो पॉलीगॉन बनता है, थोड़ा सा बताएं हम यहां एक का निकाल करके। मान लो इस तरह से पॉलीगॉन जा रहा है, ये इन सर्कल बन रहा है। अगर इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तो यहां टोटल एंगल टोटल 2π बनता है। n साइड के द्वारा 2π बनने जा रहा है, तो 1 साइड के द्वारा 2π/n होगा, यानी ईच एंगल π/n बन जाएगा। और ये इन रेडियस है, ये, ठीक। मान लो ये टोटल लेंथ साइड का a है, तो a/2 में बढ़ जाएगा। एक ट्रायंगल का अगर एरिया की हम बात करें तो हाफ AR होगा, नहीं। अब देखो sin π/n = ये सर्कम रेडियस हो गया, तो sin π/n = परपेंडिकुलर बाय बेस। cos π/n = R/R। अगर एक ट्रायंगल का एरिया ये है तो इस तरह से n ट्रायंगल्स बनेगा, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन, इस तरह से n ट्रायंगल। तो टोटल पॉलीगॉन की बात करें, पॉलीगॉन के एरिया की बात करें, तो यह n/2 AR हो जाएगा। और यहां से वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करते जाइए। स्टैंडर्ड रिजल्ट वैसे याद रखिएगा। और सर्कम रेडियस का एरिया इतना होता है। अब क्या करो, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसमें राइट साइड देख रहे हैं, तो इसी को लेकर के चलो और इसमें ON का वैल्यू और IN का वैल्यू रखो। जैसे
यहां 2 को इस साइड ले जाओ, 2in बाई n इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई n हो जाएगा, यानी ये हमारा साइन 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, साइन 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर, ये यानी साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, रूट से बाहर करेंगे तो कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एन का वैल्यू रख दो, एन को साइन बाई कॉस करो, इतना हो गया जो आई एन के इक्वल था हमारा, यानी पॉलीगॉन इन रेडियस का। तो इसमें ना बेटा आपको ये दो फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह से तैयार रखिएगा, इसमें तो टाइम लग जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इतना वक्त नहीं मिलता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। तो सर्किल के इनसाइड पॉलीगॉन का एरिया, सर्किल में सरकम पॉलीगॉन का एरिया, बस उसके बाद रखना है। इसी पॉलीगॉन इनसाइड एंड आउटसाइड के कंसेप्ट पर भी ये क्वेश्चन था। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका 120 डिग्री एक एंगल है, तो नेचुरली है यही दोनों साइड इक्वल रहेगा। ये ए है, अगर ये 120 है, आइसोसेलेस है, ये 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो इंसर्कल बनेगा उसका रेडियस √3 है, तो कहता है इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। ठीक है बेटा, पहले अगर साइन फॉर्मूला लगाओ तो a बाई साइन 120 इज इक्वल टू बी बाई साइन 30, यानी ए और बी के बीच में एक रिलेशन ये मिल गया हमारे पास। एरिया के लिए ये भी देख लो, जैसा भी बताए थे, हाफ बी सी साइन थीटा, बी सी बी और बी सेम है, साइन 120 √3/2, यानी इतना आ गया एरिया के लिए, और ए और बी के बीच रिलेशन किया गया। अब देखो एरिया का वैल्यू √3 इंटू एस पेरीमीटर होगा, कैसे वो देखना, R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस होता, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, और √3 दिया है तो √3s, एस को हम लोग ऐसे देखो 2s को तीनों साइड का सम लिखते, तो a प्लस 2b होगा, a प्लस b प्लस b, यानी s का वैल्यू a प्लस 2b/2। a के बदले यहां से √3 भी हम लिख सकते हैं, नहीं, चलो, तो ये तो था कि s वगैरह क्या बनेगा वो। अब डेल्टा इज इक्वल टू √3s है, तो √3 इंटू एस का वैल्यू इतना हो गया। ठीक है, एरिया का दो फॉर्म आया, √3/2 a प्लस 2b और √3/4b², तो दोनों का राइट साइड इक्वल होगा। 1 और 3 से आप सिंप्लीफाई करके b निकाल लीजिए, जिसमें a के बदले में √3 भी यूज कर लीजिएगा, जिसे हम यहां दिखाते हैं, √3/4b², √3/4b² इज इक्वल टू √3/2 a प्लस 2b, दोनों एरिया सेम, और a के बदले यहां से √3b। ठीक है, √3/2 √3b प्लस 2b, एक b कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि b 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो √3/4 सब कैंसिल करना बेटा, बस हम लिख रहे हैं √3/2 √3 प्लस 2, b निकल गया। ठीक है, b निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके, इतना आ जाएगा। b का वैल्यू रख दीजिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपका एरिया निकल गया, राइट। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डी और ई बीसी पर इस तरह से लिया गया है कि बीडी डीई ईसी तीनों सेम है। एडीई और एईडी थीटा, यानी ये थीटा और ये थीटा, यानी ये दोनों साइड इक्वल,
ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। प्रूफ करना है कि tan थीटा का वैल्यू 3 tan b या 3 tan c, कोई भी, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक mn फॉर्मूला पढ़ा होगा, m/n फॉर्मूला, कि किसी ट्रायंगल में, मान लो एबीसी ट्रायंगल है, अगर एडी कोई एक ऐसा लाइन हो जो इससे m/n में डिवाइड करता हो, एंगल को अल्फा बीटा में डिवाइड करता हो, यहां थीटा एंगल बने, तो एक रिजल्ट इसमें है mn फॉर्मूला में, एक बार आईआईटी में प्रूफ करने के लिए जब सब्जेक्टिव था तब आया भी था ये, कि m+n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फा एंड cot बीटा। दूसरा फॉर्म, इसका तो यूज यहां नहीं होगा क्योंकि यहां का एंगल नहीं पता है हमारे पास, और लाना भी है थीटा और बी और सी में, तो नेचुरली है। दूसरा लेंगे हम m+n cot थीटा इज इक्वल टू n cot b माइनस m cot c के। इसी का यूज होने जा रहा है, और mn यहां सेम होगा क्योंकि सब 1:1:1 तीनों सेम ही है बेटा। तो अगर ए बी ई ट्राइंगल में यूज करो, ठीक है, m+n cot थीटा, m+n यानी m+m कहो यानी 2m कहो, इज इक्वल टू n यानी ये cot b माइनस m cot c। ये थीटा तो ये भी थीटा, और m कैंसिल हो जाएगा इतना। cot थीटा को इधर ले आइए, 2 cot थीटा प्लस cot थीटा 3 cot थीटा इज इक्वल टू cot b, यानी cot tan में अगर बदल दो रेसिप्रोकल करके तो tan थीटा का वैल्यू 3 tan b। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल ADC में चलें तो m+n cot पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू n cot थीटा माइनस m cot c, और सेम वही cot पाई माइनस थीटा माइनस cot थीटा अप्लाई कर दीजिए दोनों पार्ट। नेक्स्ट 44 नंबर है, DEF is the triangle formed by joining the points of contact of inscribed circle with the sides of the triangle ABC. Prove that area इसका इतना या इतना होगा। एक ट्रायंगल है, इनसर्कल कैसे बनता? एंगल बाइसेक्टर से। यहां से ये परपेंडिकुलर होता है इनसर्कल के लिए, आई से जो ले जाते हैं, ये पूरा लाइन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आई से ये परपेंडिकुलर, आई से ये परपेंडिकुलर, कहता है इस तीनों को मिला करके एक ट्रायंगल बनाया गया है DEF। अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करो तो हाफ इंटू FD इंटू DE साइन दिस एंगल होगा, नहीं। अब सवाल उठता है कि इसमें ये साइड का लेंथ कहां से लाएं, ये एंगल कितना, तो ये एंगल तो बेटा आसान है, नहीं, पाई माइनस थीटा इन सेंटर पर में यहां बनता है पाई माइनस थीटा, सरकम एक्स सेंटर पर पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा बनता है। 9/10 के कंसेप्ट की बात की। अब देखो इसमें ये b/2 है, नहीं, ये 90 है आपका, तो ये 90 माइनस b/2 होगा, नहीं। अगर इसमें साइन अप्लाई करो, साइन इस एंगल ये कॉस अप्लाई कर दे बेटा, चूंकि बेस जो आर रेडियस है, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के लिए, सॉरी, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस, अगर इसको हम m पॉइंट मान लें या लिख दिए हैं
तो cos 90 माइनस बी बाई 2 इस एंगल के लिए बेस साइन अप्लाई कर दो, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यानी एफएम बाई आर। तो एफएम कितना हो गया, आर कॉस बी बाई 2, नहीं, और नेचुरली एम मिड पॉइंट होगा एफ डी का, एंगल बाई सेक्टर जा रहा है बेटा। तो एम अगर मिड पॉइंट है तो एफ डी इक्वल टू ट्वाइस एफ एम, ट्वाइस एफ एम इज 2r cos p by 2। सिमिलर प्रोसेस से डीई भी फाइंड कर लीजिए, और जैसा बताए ये पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, सिंपलीफाई कीजिए, 2r स्क्वायर cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। और याद कीजिए पिछले लेक्चर में कंडीशनल आइडेंटिटीज, फिर से एक बार बता दें, कंडीशनल आइडेंटिटीज पर हमारा इंडिपेंडेंट लेक्चर है, आप चाहें तो जाकर के यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, आपका अपना चैनल है, देखें कि कंडीशनल आइडेंटिटीज में डिफरेंट कंडीशंस पर मैं क्या प्रोसेस है प्रूव करने का। तो उसमें देखेंगे आप कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी के लिए फॉर्मूला 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 होगा। इससे पहले भी यूज हो चुका है क्वेश्चन में। तो इट मींस कि दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब देखो ए डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए होता, तो साइन ए के बदले में हम 2 डेल्टा बाई बी सी लिख सकते हैं, 2 डेल्टा बाई बी सी, उसी तरह से साइन बी साइन सी, ठीक है। आर स्क्वायर बाई 2, 2 डेल्टा कॉमन आ गया, एलसीएम ले लो, ए प्लस बी प्लस सी के बदले 2s, यानी ये। अब देखो 2r स्क्वायर डेल्टा एस, एस से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है, तो अब ये भी एक और क्वेश्चन में यूज हुआ था, r इज इक्वल टू एबीसी बाय 4 डेल्टा, तो एबीसी के बदले में हम 4r डेल्टा लिख सकते हैं, एबीसी के बदले 4r डेल्टा, आर एस का स्क्वायर है, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, आर स्क्वायर एस इंटू एस, तो आर इज इक्वल टू डेल्टा एस होता, उसे डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए, सेकेंड डिजिट, राइट। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ये दे रखा है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। क्या करो, ए को एक साथ कर दो, बी को अलग कर दो, यानी एक साथ ए एक साथ बी रहेगा, तो ए को लेफ्ट साइड, इस बी को राइट साइड, तो ये बना हमें। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए बेटा, साइन कॉस साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए प्लस बी बाई 2 बाई कॉस ए प्लस बी बाई 2, उसी तरह यहां भी, और एलसीएम लीजिए, तो देखो ऐसे बन जाएगा ना, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर जो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर ये बन जाएगा, उसी तरह से यहां भी ये हमारा 2a माइनस ए माइनस बी यानी ए माइनस बी बाई 2, यहां भी देखो साइन ए माइनस बी बाई 2, उसको कॉमन ले लो, यहां है, तो हमारे पास इतना बच गया, इधर दिस जीरो और दिस जीरो। अगर इसको जीरो लीजिए तो साइन जीरो कब होता है, जब ए माइनस बी बाई 2 जीरो हो, यानी ए इज इक्वल टू बी। यहां अगर इसकी बात करें तो देखो ए को हम 2r साइन ए लिख सकते हैं बाई कॉस ए, और इसको राइट साइड ले जाइए तो 2r साइन बी बाई कॉस बी, 2r कैंसिल, tan a इज इक्वल टू tan b, यानी a इज इक्वल टू b, यानी दोनों पार्ट से हमारे पास प्रूफ हो रहा है कि यह आइसोसेलेस भी होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से आइसोसेलेस बन गया, दूसरे से मान लो राइट ट्रायंगल बन गया, तो हम क्या लिखते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। 46 नंबर,
लास्ट क्वेश्चन है, 3 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस यूनिटी, सेम रेडियस का, टच वन अनदर। 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द 3 सर्कल्स। देखो 3 इक्वल सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस बताना है जो तीनों को टच करे। तो 2 तरह से कर सकता है, एक तो इनसाइड में टच कर सकता या बाहर से टच कर सकता। नहीं, ठीक है, ईच का रेडियस 1 है, यानी AB2, AC2, BC2, यही होगा ना बेटा, ठीक है। और चूंकि इक्वल रेडियस है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल बन जाएगा, और अगर इक्विलेटरल बन जाएगा तो ये 30, ये 30, हर एक ईच एंगल 30-30 बनता जाएगा। इसको भी अगर मिला दे तो ठीक है बेटा। अगर ए से इसके सेंटर का डिस्टेंस, ए से सेंटर का डिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या करो, मान लो ये जो छोटा सर्कल है ना, इसका रेडियस x है, ठीक। तो और यहां से अगर इसको ज्वाइन करो तो ये परपेंडिकुलर आएगा, मिड पॉइंट। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये इसका रेडियस 1 है और ये x आ गया, तो हाइपोटेनियस x प्लस 1 बन जाएगा। cos 30 का वैल्यू रखिए, x निकल गया। अगर सर्कम रेडियस की इस सर्कम का बात करें, इस सर्कल का जो टच कर रहा बाहर से, तो देखो यहां से यहां तक x प्लस 1 है, ये x और ये 1, एक 1 और ऐड हो जाएगा तो x प्लस 2 बन जाएगा। नहीं, इसका रेडियस x है, प्लस 1 प्लस इस साइड से 1 रेडियस, तो x प्लस 2 रेडियस बन जाएगा। तो टोटल हमारा x प्लस 2, x का वैल्यू निकल चुका है, रख दीजिए, ये आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से ये तीसरा और लास्ट लेक्चर था ट्रिगोनोमेट्री पर में। इसके बाद हम फंक्शन पर में चल रहे हैं, कैलकुलस का पार्ट। फंक्शन एनआईटीएफ पर में 2 या 3 लेक्चर होगा, उसको भी लेकर के आएंगे हर एक कंसेप्ट के साथ। आपने देखा है कि ट्रिगोनोमेट्री में भी जहां जो कंसेप्ट यूज हुआ है उसका हम यहां बताते गए हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, राइट। ये था ट्रिगोनोमेट्री। तीनों लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, जैसा बताया कि कहीं कहीं यूज करना है, बेसिक मैथमेटिक्स देखना हो, कंसेप्चुअल कंडीशनल आइडेंटिटीज देखना हो, तो इस सब के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां से देखिए, डिफरेंट वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, वहां से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इस चैनल को आप लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे कि नेक्स्ट हमारा चैप्टर के बारे में पता चल जाए आपको कि कौन सा कब आना है, राइट बेटा। ओके, खूब मस्त रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।